देवी लक्ष्मी या देवी सरस्वती कौन चाहिए? अगर दो में से एक ही चुनना पड़े जीवन में तो आपको कौन पसंद है, लक्ष्मी या फिर सरस्वती? इन दोनों देवियों को लेकर के एक बात मैं जरूर कह दूं कि जब भी हमारे सनातन परिवार में, हिंदू परिवार में कभी किसी कन्या का जन्म होता है तो मैंने अधिकांश लोगों के मुंह से सुना है कि लक्ष्मी हुई है, पर आज तक किसी एक आदमी ने भी नहीं कहा कि सरस्वती हुई है। तीन महादेवियां हैं, तीन महाशक्तियां हैं, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता महाकाली। ये तीन देवियां इस सनातन धर्म में खूब खूब मानी गई है। लेकिन जब भी किसी घर में कन्या का जन्म होता है तो उस घर के लोग कहते हैं लक्ष्मी हुई है। मैंने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना है कि सरस्वती हुई है या फिर काली हुई है। इसके पीछे और एक बात है, लेकिन पहले मैं परसों सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा के अवसर पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बचपन से लेकर के अभी तक अगर मुझे दो में से एक ही चुनना पड़े, देवी सरस्वती या फिर देवी लक्ष्मी, तो मैं देवी सरस्वती को चुनूंगा। आज भी, जब मैं 5 वर्ष का था तब भी, और उसमें से लेकर आज 53 वर्ष तक, अगर मुझे दो में से एक ही चुनना पड़े, माता लक्ष्मी या फिर माता सरस्वती, तो मैं कहूँगा मुझे माता सरस्वती चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है उसको अगर लक्ष्मी मिल भी जाए तो कितनी देर टिकने वाली है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके पास 10-20 लाख, 50 लाख, करोड़ भी हुआ, लेकिन उनके जीवन में बुद्धि नहीं था, ज्ञान नहीं था। उन पैसे से उन्होंने क्या किया होगा? उन पैसे से उन्होंने अपने जीवन में नर्क खड़ा कर लिया। मैंने बहुत सारे ऐसे आदमी को देखा है जिसके पास अचानक 10-20, 50 लाख, 70 लाख मिल जाते हैं। होता ना, कभी कोई आदमी रिटायर कर गया, उसको बहुत सारे पैसे मिल गए, और अगर उसके दिमाग में सरस्वती का अभाव है, विद्या का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, वो उस पैसे का क्या करेगा? अक्सर आपने सुना होगा कि वैसे लोग का बुढ़ापा बहुत ही दुखद बीतता है, क्योंकि जिसके जीवन में ज्ञान नहीं हो, केवल धन हो, वो सुखी कम होगा और नर्क ज़्यादा बना लेगा। बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। परसों सरस्वती पूजा है। इस माघ पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा से मेरा बचपन से लेकर अब तक का ऐसा लगाव है कि जब हम लोग 5-7 साल का थे तो टीन का एक डिब्बा लेकर के, खास करके अमूल स्प्रे वाला डिब्बा आता था, 1980 से पहले की बात कर रहा हूँ, तो अमूल स्प्रे का कोई डिब्बा ले लिए या फिर कोई भी टीन का डिब्बा लेकर उसके ढक्कन को बंद किया और उसमें कॉइन के साइज का छेद करके, और लोगों के सामने जो रास्ते से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे 5-5 पैसे, 10 पैसे, 8 आने, उस जमाने में तो शायद ही कोई याद न दिया होगा। रोड पर जितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन सबसे चंदा मांगते थे हम लोग। कोई 5 पैसा दिया, कोई 10 पैसा दिया, और दिन भर में 2-3 रुपया हो जाता होगा। ऐसे करके हम लोग सरस्वती पूजा बचपन में किया करते थे। फिर जब हम लोग पाथरडी आ गए, यहाँ पर 1983 में जो हमने सरस्वती पूजा देखी, बहुत विशाल देखा मैंने। हम लोग कहाँ 5 पैसा, 10 पैसा जमा करते थे। यहाँ जो हमने देखा लोको बाजार में, ATP रेलवे स्कूल के सामने, उन्होंने कलर्स का डेकोरेशन किया था और मैं उसमें खूब सक्रिय था। यहाँ तक कि रात भर जगह भी था उसमें डेकोरेशन में, और सुबह जो पूजा हुई थी। तो माता सरस्वती के पूजा का जो असली मज़ा है वो स्कूल में है। हम लोग कतरास के स्कूल में थे, तो उस समय भी मेरी दोनों बहन जाती थी और हम थे। छोटा भाई तो बहुत छोटा था उसमें, तो हम थे, मेरी दोनों बहन थी, मेरा बड़ा भाई था। हम लोग सरस्वती पूजा में स्कूल जाते थे और सुबह 9 बजे से बैठे बैठे 12 बजे के बाद प्रसाद मिलता था। वो दिन कभी नहीं भूले। उसमें से लेकर ये हाई स्कूल में, पाथरडी हाई स्कूल में सरस्वती पूजा होती है, वहाँ ज़रूर जाते हैं। कहीं और जाते हो या नहीं जाते हो, अपने DAV हाई स्कूल का सरस्वती पूजा देखने ज़रूर जाते थे, जहाँ हम सभी स्टूडेंट लोग कंट्रीब्यूशन करके और टीचर से पैसे मिलाते होंगे, सरस्वती पूजा करते थे। उसके अलावा आप सब जो कोई भी होंगे, लगभग हो सकता है अगर आप बिहार झारखंड से हो तो आप में से अधिकांश लोगों ने सरस्वती पूजा मनाने का आनंद लिया होगा। बहुत ही बढ़िया दौर था 1983 वाला दौर। 84 से तो हम भी एक्टिव मेंबर हो गए थे। तो शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक चंदा काटना, शायद 9 भी बज जाते थे। घर घर घूमना, एक रसीद ले लेते थे और कोई 1 रुपया दिया, उस जमाने में कोई 2 रुपये दिया, कभी कभी कोई 5 रुपया भी दिया करता था। और 1 महीना तो नहीं, मगर 10-15 दिन तक रसीद से चंदा काट के पैसा जमा करके मूर्ति का एडवांस दे करके पूजा हम सब करते थे। लेकिन आज मेरे समझ में आ रहा है 2026 में बहुत ही क्लियर कि माता सरस्वती का जीवन में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जिसके जीवन में सरस्वती नहीं है, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो कहे कि संस्कृत में एक सूत्र भी है, विद्या विहीन पशु।
जो विद्या विहीन है वो पशु है, यानी कि बंधा हुआ है। यहाँ पशु मतलब होता है पास से बंधा हुआ। तो जिसके जीवन में विद्या नहीं है, मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मुझे लगता है कि इस आदमी में न तो उसको आयुर्वेद का ज्ञान का कुछ पता है, न उसको वेद का पता है, न उसको एलोपैथी कुछ पता है। जीवन में हर जगह कुकिंग भी एक विद्या है, खाना बनाना एक विद्या है, जिसको वो भी नहीं आता हो। बहुत सारे लोगों को तो दाढ़ी बनाने शेविंग करने नहीं आता है, वो जीवन भर वो लोग सैलून में जाते हैं। तो विद्या बहुत जरूरी है, सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं, सबके लिए। खासकर ये वीडियो मेरा स्टूडेंट्स के लिए है कि जो बच्चे भी 3 वर्ष के बाद स्कूल जा रहे हैं, उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि लक्ष्मी की पूजा तो सब करते हैं, सुबह से रात तक लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहते हैं, प्रणाम भी करते हैं, लेकिन देवी सरस्वती का आराधना कौन करता है? हम करते हैं। हम रात को सोते भी हैं तो मेरे बिस्तर पर 2-3 किताब रहता है, श्रीमल जी का है, ओशो का, देवड़ा हवा का है। मैं पुस्तक के साथ ही सोता हूँ, पढ़ता भी हूँ रात को, और सुबह उठ करके पहले मैं पुस्तक को प्रणाम करके तब मेरी दिनचर्या शुरू। मैं कोई 500 का नोट लेकर नहीं सोता हूँ, पुस्तक लेकर सोता हूँ। सरस्वती की आराधना मैं इस तरह करता हूँ कि सुबह सोकर उठेंगे तो मैं धार्मिक पुस्तकों के साथ ही उठता हूँ, न कि 100-200 का नोट लेकर सोता हूँ। मेरे लिए सरस्वती का स्थान बहुत ही निकट है, निकटतम। मैं ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ कि सरस्वती का स्थान ऊपर है, लक्ष्मी जी का स्थान नीचे है। एक बात भी आपने गौर किया होगा, बॉलीवुड के फिल्मों में अक्सर नौकरानी का नाम लोग लक्ष्मी रखते थे। बहुत सारे फिल्मों में नौकरानी का नाम लोग लक्ष्मी रखते थे। उनको कभी इस बात का चोट लगा नहीं कि लक्ष्मी किसको लोग कैरेक्टर में नाम दे रहा है। जो भी है, चाहते तो सब वही है, धन की पूजा करें, धन की ही बात करें। मैं कल एक सत्संग में गया था, सत्संग 1 घंटे का पूरा हुआ। सत्संग खत्म होते ही सिर्फ पैसे की बात की गई, शेयर मार्केट की बात की गई, सोने का भाव बढ़ गया की बात की गई, चांदी का भाव बढ़ गया की बात की गई। सरस्वती की जरूरत सिर्फ विद्यार्थियों को नहीं है, हम सभी को है। मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों के जीवन में, जिन लड़कों के जीवन में सरस्वती माता का विशेष आशीर्वाद है, उनका जीवन नैतिक भी होता है, धार्मिक भी होता है और आध्यात्मिक भी होता है। याद रखिए, सरस्वती जी का सबसे बड़ा देन अगर कुछ है तो ये है कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। ज्ञान शक्ति है, ज्ञान ही प्रकाश है। हम सब जब अंधेरे में चलते हैं तो पता नहीं चलता है कहाँ क्या है, लेकिन आपने टॉर्च ले लिया तो आपको पता चलता है क्या है। यही टॉर्च है सरस्वती माता। सरस्वती जिन्हें हम कहते हैं वो ज्ञान है। हर विद्यार्थी को खूब खूब माता सरस्वती का आराधना करना चाहिए। कैसे? पढ़ाई करके खूब खूब पढ़ना चाहिए, जीवन में चैलेंजेस लेना चाहिए, उससे नए नए ज्ञान होते हैं। बड़े बुजुर्गों की बात भी सुननी चाहिए। अपने जीवन में जो कुछ भी करेंगे उससे आप सुख या दुख भोगेंगे, उससे भी ज्ञान होगा। वेद में भी ज्ञान है, उपनिषद में ज्ञान है, पुराण में ज्ञान है। हम जो पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस में ज्ञान है, हनुमान चालीसा में ज्ञान है। ज्ञान पुस्तकों में भी है। ज्ञान हमसे जो बड़े वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग जिसे कहते हैं, उनसे भी ज्ञान लीजिए। यहाँ तक कि बच्चों से भी ज्ञान लेना चाहिए। तो परसों जो सरस्वती पूजा है वो ज़्यादातर तो बिहार और झारखंड में मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में तो लगभग ना के बराबर था। बिहार और झारखंड में खूब खूब सरस्वती पूजा मनाया जाएगा। मेरा निजी साधना जो है वो यही है कि मुझे माता सरस्वती बहुत बहुत प्रिय है। कुछ लोग कहते थे कि सरस्वती और लक्ष्मी एक जगह नहीं रह सकती। मुझे आज पक्का पता चल गया है कि जहाँ सरस्वती जी रहेंगी वहाँ लक्ष्मी जी रहेंगी ही रहेंगी। जिसके पास विद्या है, ज्ञान, जैसे बीरबल, अकबर का खूब नाम है, जरूर नाम है, बीरबल का भी तो नाम है। तो बीरबल क्या है? सरस्वती प्रधान व्यक्ति है। चाणक्य क्या है? सरस्वती प्रधान व्यक्ति है। आज भी इस भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में जिनके पास भी ज्ञान है, ज्ञान मतलब विज्ञान वाला ज्ञान भी, उन्हें हम खूब खूब आदर करते हैं। वही हमारा तुलसीदास जी को कहा जा सकता है, वैज्ञानिकों को कहा जा सकता है। अगर कोई सरस्वती जी का साकार रूप है तो सभी साइंटिस्ट हैं। आखिर वो एक मोबाइल कैसे बना लेते हैं, टॉर्च कैसे बना लेते हैं? माता लक्ष्मी की कृपा तो है ही, क्योंकि उनको भी इक्विपमेंट चाहिए, लेकिन माता सरस्वती की कृपा है। तो विज्ञान का जितना भी आज आप यूज करते हैं वो सब माता सरस्वती की ही देन है। और आप स्कूटी चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सबके पीछे कौन है? विद्या, नॉलेज है तो ही बना पाया। तो आज भी अगर मुझसे कोई कहे कि सरस्वती या लक्ष्मी आपकी फेवरेट कौन है, तो मैं कहूँगा माता सरस्वती।
और जहाँ माता सरस्वती है वहाँ तो माता लक्ष्मी आ ही जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जहाँ माता लक्ष्मी हो वहाँ माता सरस्वती भी आ ही जाएगी, नहीं। जैसे लक्ष्मी कमाना पड़ता है वैसे ही सरस्वती भी कमाना पड़ता है। लक्ष्मी किसी को दिया जा सकता है लेकिन सरस्वती किसी को दिया नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ कमाना पड़ता है। धन आप बांट सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान बांटा नहीं सकता है, वो अर्जित करना पड़ता है। तो परसों सरस्वती पूजा है, आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद।